हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं पीओसी की इंजेक्शन, जो कि क्या है कीटामाइन इंजेक्शन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कौन से मरीज को कीटामाइन लगाना चाहिए और कौन से मरीज को नहीं लगाना चाहिए। ये सभी चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे जानेंगे डिफिनेशन के माध्यम से कीटामाइन क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, कीटामाइन एक एनेस्थेटिक की दवा होती है। यानी कि बोल सकते हैं कि कीटामाइन यह एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि क्या हो जाता है कि बेहोशी की कंडीशन में दिया जाता है। किसी भी मरीज को बेहोश करने के रूप में दिया जाता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि कोई भी मनुष्य को सीवियर कंडीशन में पेन होता है तो उसको क्या हो जाता है, बेहोश करवाया जाता है। या बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को ऑपरेशन से पहले मनुष्य को किया जाता है, बेहोश किया जाता है, तब यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में यूज करने वाला यह इंजेक्शन होता है, कीटामाइन होता है। ठीक है, ये तो सिंपल भाषा में। इसका दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, जिसे मुख्य रूप से सर्जरी, ऑपरेशन या गंभीर दर्द की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। वही बात है कि कोई भी सर्जरी या बोल सकते हैं कि ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य का सर्जरी करवाया जाता है, उससे पहले मनुष्य को क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है, जिससे कि क्या हो, उसको दर्द बिल्कुल महसूस ना हो। इसके लिए क्या हो जाता है, कीटामाइन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या बोल सकते हैं कि गंभीर दर्द से स्थिर करने के रूप में भी दिया जाता है। ये नहीं बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को क्या हो जाती है, गंभीर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, मनुष्य को बेहोश किया जाता है, जिससे कि उसको दर्द को पता न लगे। ठीक है, कीटामाइन इंजेक्शन का ये तो सिंपल भाषा में आप लोग डिफिनेशन के तौर पे याद रख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसका यूज, एक एक बॉडी पार्ट में बताएंगे कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि बेहोशी लाने की कंडीशन में, यानी कि बोल सकते हैं एनेस्थेसिस में यूज किया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं ऑपरेशन या सर्जरी से पहले रोगी को बेहोश करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वही बात है कि कोई भी ऑपरेशन कर रहा है या बोल सकते हैं कोई भी सर्जरी से पहले बोल सकते हैं कि पेशेंट को, मरीज को बेहोश किया जाता है, जिससे कि उसको किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए क्या किया जाता है, उसे बेहोश किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि छोटे या बड़े ऑपरेशन में बेहोशी बनाए रखने के लिए दी जाती है। अब कितना टाइम के लिए यूज किया जाएगा हम बताएंगे, कितना कितना डोज लेना है सब चीज बताएंगे। यानी कि लिखा है कि छोटे या बड़े ऑपरेशन, ये बोल सकते हैं कि छोटा ऑपरेशन भी जो होता है और बड़ा ऑपरेशन होता है, दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं जो कि उसमें यूज कर सकते हैं। कहाँ किया जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है कि पेशेंट को किसी प्रकार से दर्द ना हो, इसके रूप में किया जाता है, उसे बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट में समझ गए, दो पॉइंट का। अब जानते हैं दूसरा यूज की बात करें तो दर्द निवारक, यानी बोल सकते हैं कि पेन रिलीफ के रूप में भी किया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को गंभीर चोट लगा हुआ है या बोल सकते हैं गंभीर रूप से जलने की कंडीशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद क्या हो जाता है कि उसे गंभीर रूप से क्या हो जाती है, चोट लग जाता है, या बोल सकते हैं गंभीर रूप से दर्द होता है, तो उस दर्द से बोल सकते हैं कि दर्द से राहत दिलाने के रूप में उसे बेहोश किया जाता है। या बोल सकते हैं कोई मनुष्य क्या हो जाता है, जल गया है तो जलने की कंडीशन में क्या किया जाता है, उसे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि लहरपन, जलनपन जैसे क्या हो जाता है महसूस होती है, तो उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं इसकी दूसरे पॉइंट में आगे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन के बाद यह तेज दर्द को कम करने के रूप में भी दिया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन करने के बाद जो दर्द होता है उससे राहत दिलाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, इमरजेंसी की कंडीशन में, यानी बोल सकते हैं आपातकालीन की कंडीशन में क्या होता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, केटामाइन इंजेक्शन का इसलिए प्रयोग किया जाता है। आपातकालीन में क्या होता है इसे जान लेते हैं। पहला पॉइंट में लिखा है आपातकालीन के एक्सीडेंटल, यानी बोल सकते हैं इमरजेंसी में तेजी से बेहोश करने के रूप में दर्द को नियंत्रित करने के रूप में दिया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि आपातकालीन में क्या हो जाता है कि मनुष्य को क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। या बोल सकते हैं एक्सीडेंटल की कंडीशन में आप लोग तो जानते होंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखता है, दिक्कत दिखता है, तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है, बेहोश किया जाता है, जिससे कि उसको
दर्द महसूस न हो और दर्द को नियंत्रित कर सके और अच्छा से इलाज कर सके। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि मानसिक रोग, यानी बोल सकते हैं कि मानसिक रोग से रिलेटेड किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है कि मनुष्य को क्या हो जाता है, बेहोश किया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि कोई भी क्या हो जाता है, मनुष्य क्या होता है, डिप्रेशन की कंडीशन में जा रहा है, या बोल सकते हैं कि पीटीएसडी की कंडीशन में जा रहा है, तो उस कंडीशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि मानसिक रोग मतलब क्या होता है कि कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है, अपने दिमाग से रिलेटेड किसी प्रकार से डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन का मतलब हो सकता है कि वह कोमा में जाने की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए, जो कि क्या होता है, केटामाइन इंजेक्शन के यूजेज बताएं। ये चारों पॉइंट्स को आप लोग अच्छा से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी डोज की। डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डोज जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या हो जाता है कि आईवी और आईएम के रूप में दिया जाता है। कीटामाइन इंजेक्शन का क्या हो जाता है, डोज में क्या हो जाता है, आईवी का मतलब हो जाता है इंट्रावेनस और आईएम का मतलब हो जाता है इंट्रामस्कुलर के रूप में दिया जाता है। इंट्रावेनस में क्या हो जाता है, 1 से 2 एमजी प्रति केजी के हिसाब से दिया जाता है। यानी बोल सकते हैं 1 से 2 एमजी प्रति केजी। 1 केजी का जो बच्चा रहेगा, सॉरी एडल्ट की बात किया जा रहा है, 1 केजी का जो बच्चा रहेगा, 1 केजी का बच्चा रहेगा, उसमें क्या हो जाता है, 1 से 2 एमजी प्रति केजी के हिसाब से दे सकते हैं। शरीर के वजन को नापिए, फिर उसके बाद दिया जा सकता है। इसका असर इसका असर कब से शुरू होगा, 30 सेकंड में शुरू हो सकता है। यानी बोल सकते हैं कीटामाइन इंजेक्शन का आप प्रयोग किए, किसी भी मनुष्य को या पेशेंट को प्रयोग किए, तो उसका क्या हो जाता है, असर 30 सेकंड से शुरू हो जाएगा। जैसे इंजेक्शन लगाइएगा, 30 सेकंड के बाद क्या हो जाता है, उसका असर शुरू हो जाएगा और 5 से 10 मिनट तक क्या हो जाता है, उससे क्या होता है, व्यूज रखेगा। ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 10 मिनट के बाद क्या होता है, उसे होश आ जाएगा, जो कि इंट्रावेनस प्रयोग करते हैं तब। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इंट्रामस्कुलर के बारे में। इंट्रामस्कुलर जब इस इंजेक्शन का, केटामाइन इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें 4 से 6 एमजी के रूप में देना है प्रति केजी के हिसाब से। नहीं बोल सकते 1 केजी का जो बच्चा रहेगा, इंट्रामस्कुलर का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें 4 से 6 के करीब में दिया जा सकता है। एडल्ट और बोल सकते हैं चिल्ड्रन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका असर 3 से 4 मिनट में शुरू हो जाता है। यानी बोल सकते हैं आप मसल में प्रयोग कर रहे हैं, जो मांस होते हैं उसमें प्रयोग करिएगा, 3 से 4 मिनट के बाद शुरू होता है। क्यों शुरू होता है, कहीं से मास में क्या हो जाता है, लेट से क्या हो जाता है कि पूरे बॉडी में पहुंचता है। लेकिन क्या हो जाता है कि इन कंपेयर बात करें तो क्या हो जाता है, नस के द्वारा दिया जाता है, तो डायरेक्ट हमारे बॉडी में ब्रेन तक पहुंच जाता है, नस में तेजी से जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, सीवियर कंडीशन में नस में दिया जाता है। उससे ज़्यादा क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम ना हो तो इंट्रावेनस के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर के रूप में दिया जाता है मासों के द्वारा। ठीक है, मांस के द्वारा देते हैं तो करीब क्या हो जाता है, लगभग क्या हो जाता है, 15 से 30 मिनट तक क्या हो जाता है, वह बेहोश रहता है। मस्कुलर दे रहे हैं, जब उसे क्या होता है, इंट्रामस्कुलर के रूप में दीजिएगा, तो 15 से 30 मिनट तक वह क्या रहेगा, बेहोश रह सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वह वापस से नींद से उठ सकता है। ठीक है, समझ गए डोज। अब जानते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट जान लीजिए, फिर इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, इसका पहले साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं चक्कर आना। चक्कर का मतलब हो जाता है डाइजेशन, मतलब क्या हो जाता है कि सिर चकराएगा और इन्ने उन्ने गिरने लगेगा। ऐसे क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो मतली या उल्टी हो सकता है, नॉसिस एंड वोमिटिंग के रूप में दिख सकता है। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी बढ़ सकती है। यानी बोल सकते हैं जो क्या हो जाता है, इस इंजेक्शन का, केटामाइन इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर यानी बोल सकते हैं बीपी का जो होता है लेवल, उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। हार्ट रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। जो दिल का धड़कन होता है, हार्ट बीट होता है, उसमें क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें साइड इफेक्ट के रूप में क्या हो जाता है, धुंधला दिखाई दे, ब्लू विजन का मतलब हो जाता है आपको क्या हो जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा लगातार। आगे पॉइंट मिलेगा, लाल ज्यादा बढ़ने लगे, यानी बोल सकते हैं कि सलाइवेशन भी क्या हो जाता है, एक्सेसिव सलाइवेशन बनने लगेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, लाल बनने लगे, जिससे क्या हो जाता है, बहुत सी बीमारियां शो कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, इमिडिएटली इस तरह के साइड इफेक्ट शो करते हैं, तो आप इस इंजेक्शन के थ्रू क्या हो जाते हैं, अदर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं इस तरह का साइड इफेक्ट शो करता है, तो इसके रूप में, इस साइड इफेक्ट को काटने के रूप में कुछ मेडिसिन का प्रयोग करिएगा, तो साइड इफेक्ट को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी बोल सकते हैं कौन से मरीज को देना चाहिए और कौन से मरीज को इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि उच्च रक्तचाप, यानी बोल सकते हैं कि जिसका क्या हो जाता है कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो उस मरीज को इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है।
ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि हृदय रोग, यानी बोल सकते हैं जिसका क्या हो जाता है कि हार्ट वाले पेशेंट में जिसका हार्ट अटैक से ज़्यादा दर होती है, जिसका क्या दिल का धड़कन बहुत तेज होता है, उसे भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, हार्ट अटैक या बोल सकते हैं कि सीवियर एंजाइना से जैसे क्या कहते हैं प्रॉब्लम दिखती है, बीमारी दिखती है, तो उसमें प्रयोग नहीं करना है कॉन्ट्राइंडिकेशन के रूप में। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लगा हुआ है या प्रेशर जैसे इंजरी देखे, हेड इंजरी है, तो उससे भी क्या हो जाता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रैसिड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, बोल सकते हैं कि ब्रेन में किसी प्रकार से इंट्राक्रैनियल प्रेशर के रूप में दिख रहा है, तो उससे भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, केटामाइन इंजेक्शन का। ठीक है, 3 पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि गंभीर मानसिक रोग, यानी बोल सकते हैं सीवियर रूप में क्या हो जाता है कि ब्रेन से रिलेटेड किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिखती है, तो उसे भी क्या हो जाता है कि नहीं दिया जाता है। ब्रेन में किसी प्रकार से चोट लगा हुआ है या बोल सकते हैं ब्रेन में किसी प्रकार से सर्जरी हुआ है, जैसे भी होता है ब्रेन से रिलेटेड रहेगा, तो उसे प्रयोग नहीं करना है इस इंजेक्शन का, केटामाइन। ठीक है, कि पाँचवाँ पॉइंट में लिखा है केटामाइन से किसी भी मरीज को एलर्जी है, तो उसे भी इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। इसका आपको पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।